कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक दादू पंथ से संबंधित एक गोपाल दास नाम के एक बनिए थे सेठ लाला जी, कुछ शिक्षा थी उस ग्रहण कर रखी थी उसने, वो लिखना जानते थे और बच्चों को त्याग कर 65 साल की उम्र में, यानी घर बार बच्चों को संभाल दिया, सियाने हो गए थे, कारोबार उन्हें संभाल लिया, तो वो भ्रमण करते रहते थे। तो वहाँ छुडानी गांव में एक धार्मिक सा व्यक्ति था, वो कभी उधर आते थे तो उसके पास रुक जाया करते थे। वो 2-3 वर्ष के बाद फिर आए, उसके पास रुके, गांव छुडानी के उस भगत के पास। तो उस भगत ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक किसान यानी एक जमींदार का दोता है, और उसने सारी कथा बताई कि एक बाबा जी आया था, कोई सेवड़ा था, वो उसने जंतर मंत्र करके गाय का दूध निकाल दिया, कुंवारी का। कई पाली थे और उन्होंने तो पिया नहीं, एक छोटे बालक अनजान था, नादान था, उसने पी लिया और वो तो उसी दिन से पागल, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसके माता पिता बेहाल थे, रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे। भगवान ने दया करी, वो जीवित तो हो गया पर मेंटल हो गया। और सुना है कि संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप कुछ दया कर दो तो उनका जीवन सफल हो जा, नहीं तो सारा दिन वो बोलता ही रहता है, पागलों की तरह पागल हो गया। अब उस दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, ये झाड़े झूड़े लाने का काम ये सारे सीख ले हैं, 2 रोटी न मिल जाती है। और परमात्मा यही चाहते हैं कि आस्था भगवान की बनी रहे इनके अंदर, कोई किसी तरह कर रहे हैं तो इस समय तक आपको भक्ति को जीवित रखना था। अब ये झाड़ा झूड़ा ला कर अपनी रोटी खा रहे थे, किसी एक देगा आराम हो जाता, 100 अगर ना होते, एक का हो गया। जब तक इतने अच्छे आदमी थे, 20 जगह गुण गाया करता, बाबा जी ने ऐसे कर दिया, बाबा जी ने ऐसे कर दिया। और यहाँ लाखों की संख्या में कर दिया, गिनती नहीं हो सकती, इतना सुख दे रखा, बच्चे को सुख दे रखा भगवान ने। और मोक्ष मिलेगा, वो मूल वस्तु तो वो है, तो फ्री में दे रहे हैं आपको। और वो सारे काम में उस पर जोड़ रहे थे, अपना सारा संग उस पर जोड़ रहे थे, झाड़ा झूड़ा ला दिया, वाह वाह होगी, उन दक्षिणा मिल गई, चल भाई, उनका भी जीवन नाश, और वो छोटी मोटी राहत उसकी अपनी पूंजी से वो दे देते थे। लेकिन प्रारब्ध के कर्म को वो नहीं काट सकते थे। फिर भी उसने जैसा भी पता था वो आ गया। उसने कहा कि उसको बुला के लाओ बच्चे को, और साथ में उसके माता पिता को लाना। तो उसका जो सेवक था वो गया, और उसने कहा, शिवलाल नाम था उस छुडानी वाले भगत का, व्यक्ति का, जो गरीबदास जी के नाना जी थे। उनको लाया, बुला, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे घर एक संत आ रहे हैं और इस दोते को वो ठीक कर देंगे। कहे है, मेरे से बताया उसने कि कोई जंतर मंत्र जानते हैं वह, आप ले चलो इसको। 5-7 और एज्ड व्यक्ति बुजुर्ग से उस बच्चे को लेकर गोपाल दास के पास आ गए। अब गोपाल दास जी ने उनसे पूछा कि बेटा, कौन था जिसने जंतर मंत्र करके गाय का दूध निकाल कर तुझे पिला दिया, तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, उसका नाम बता, कौन था? तो गरीबदास जी ने कहा कि उसने बर्बाद नहीं किया बाबा जी, उसने तो मुझे आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब काफी देर तक बोलते रहे वाणी। गोपाल दास का सिर घूम गया कि ये तो गजब की वाणी, और ऐसी आत्मा को छू रही है इसकी वाणी। वो वाणियों को समझता था। 65 साल का बाबा जी, और खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी। अब गरीबदास जी चल पड़े,
अब उन लोगों ने सोचा जो वहां बैठे थे कि इस लड़के में तो बुरी बला है, तगड़ी बला है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसके साथ साथ हो लिया। अब गोपाल दास पीछे पीछे 65 साल का संत और गरीबदास जी आगे आगे। अब जहां भी गरीबदास मिले उसी समय गोपाल दास से प्रार्थना करे, भाई महाराज लिखवा दो, आप तो भगवान से मिलकर आए हो, ये वाणी लिखवा दो। तब तीसरे दिन उसने स्वीकृति दी कि ऐसे है गोपाल दास जी, अगर पूरी लिखो ना तो लिखवाना शुरू करो, बीच में छोड़ कर जाओ तो कोई फायदा नहीं। गोपाल दास जी ने कहा जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और परमात्मा के लिए निकला हूं, कोई काम नहीं, आप बोलते रहो मैं लिखता रहूं। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बड़ बेरी का, और उसमें एक जंडी का पेड़ था, बहुत गहन छाया थी। वहां गरीबदास जी बैठ जाते थे, गोपाल दास बैठ जाता था। गरीबदास जी बोला करते थे, वो लिखा करते थे, यानी 80-90% वाणी वहां बैठकर लिखी गई। फिर भी कहीं कहीं कहाँ बोली गई वो बाद में अन्य सेवक हो गए थे, उनने लिखनी शुरू की। तो उस सब का संग्रह आज हमारे पास ये ग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है, जिसका हम पाठ करते हैं। दोनों तरफ आप देख रहे हो वाणी का पाठ चलता है। ये वो सूक्ष्म वेद है जो गॉड गिवन है, और गरीबदास जी ने आंखों देख कर ये बताया है, वो ग्रंथ साहिब हमारे पास है।